lagi setan. Yang paling कहानी की शुरुआत में हम एक उस्ताद को देखते हैं। वो ईशा की नमाज पढ़कर जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। वो इधर उधर देखते हैं पर कोई नहीं मिलता। तभी सामने देखने पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है। वो औरत उस्ताद से विनती करती है, उस्ताद प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। उस्ताद हरी उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ उनके पीछे हम एक और लड़की को देखते हैं जो उन पर नजर रख रही थी। खैर घर पहुंचकर उस्ताद देखते हैं कि बेटी को एक भयानक शैतान ने पजेस कर रखा है। उस्ताद शैतान को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद उस्ताद शैतान को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से हाथापाई की आवाज आती है। लड़की का पिता दौड़कर बाहर जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उस्ताद भी दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं लेकिन तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही उस्ताद उसकी तरफ देखते हैं पीछे से कोई उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और ये कातिल वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले जंगल में उन पर नजर रख रही थी। अपनी आंखों के सामने ये देखकर उस्ताद बुरी तरह डर जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि उस लड़की ने सबको मार डाला है और ये सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हम दारू नाम के रिपोर्टर को देखते हैं जो एक खास केस इन्वेस्टिगेट करने आया है। उसे दरअसल आर्यू नाम के पुलिस ऑफिसर ने बुलाया था क्योंकि इस घर में एक आदमी का मर्डर हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मरने वाले की बॉडी से हार्ट निकाल लिया गया है। जब वो लाश को ध्यान से देख रहे थे दारू को रूम में एक शैडो दिखाई देती है। आर्यू लाइट मारता है तो शैडो हवा में गायब हो जाती है। तभी वहां रखा एक बॉक्स अचानक हिलने लगता है। दोनों बंदूक और लाइट लेकर बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं लेकिन अंदर से अचानक एक कुत्ता निकलता है जिससे आर्यू काफी डर जाता है। खैर दारू अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम उस बिल्डिंग की छत पर एक औरत को देखते हैं। इसका नाम पाकुंजारा है। पाकुंजारा के हाथ में एक इंसान का हार्ट है। वो उसे एक सफेद कपड़े में लपेट रही है और ये हार्ट उसी आदमी का है जिसकी लाश हमने अभी देखी थी। वहाँ एक और लड़की दिखाई देती है लेकिन वो अपने बस में नहीं है। उसके अंदर कोई शैतान है। तब लड़की के अंदर का शैतान पाकुंजारा से कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो करना है जल्दी करो। तब पाकुंजारा कहती है, रेड मून आने से पहले हमें और भी हार्ट्स चाहिए। और तभी हमें पाकुंजारा का असली चेहरा दिखाई देता है। वो असल में बहुत बूढ़ी औरत है लेकिन शैतानी ताकतों की वजह से अब भी एक जवान लड़की के रूप में है। पाकुंजारा उस लड़की के अंदर मौजूद शैतान से कहती है, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको इस दुनिया में ले आऊंगी। यहाँ पता चलता है कि पाकुंजारा इंसानी हार्ट और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके शायद किसी बड़े शैतान को इस दुनिया में बुलाना चाहती है। बात खत्म होते ही लड़की के अंदर से वो शैतान चला जाता है। इसके बाद पाकुंजारा भी वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त दारू का बॉस उसे फोन करता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले गांव में जिस परिवार का खून हुआ था उसके इल्जाम में एक लड़की को पकड़ा गया है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। बॉस उसे वहां जाकर रिपोर्ट बनाने को कहता है। डॉक्टर मार्कुम उसकी मदद करेंगे। सीन उस मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां हम एक डरे हुए पेशेंट को देखते हैं। वो वहां मौजूद साइमन से कहता है, मेरे साथ यहीं रुको, मुझे डर लग रहा है, मेरे रूम में कोई है। साइमन डांटते हुए कहता है, तेरे पागलपन की वजह से रोज रात यहाँ आना पड़ता है। नौटंकी बंद कर और चुपचाप सो जा। तेरे रूम में कोई नहीं है, तुझे जो दिख रहा है वो बस तेरा हेलुसिनेशन है। फिर साइमन वहां से चला जाता है। इसके बाद साइमन ऑफिस रूम में जाता है। वहां हमें एक और शख्स दिखता है, साइमन का बॉस रहमत। रहमत से टक्कर लगने की वजह से साइमन के हाथ से चाय गिरकर उसकी यूनिफॉर्म पर लग जाती है। साइमन यूनिफॉर्म साफ करने वॉशरूम चला जाता है। रहमत वहां बैठकर गेम खेल रहा था। अचानक उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा। रहमत उठकर लाइट जलाकर आसपास अच्छे से देखता है लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हम वहां निंगरूम को देखते हैं, वही लड़की जिसने मूवी की शुरुआत में उस परिवार को मारा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि सबको मारने के बाद निंगरूम खुद भी घायल होकर गिर पड़ी थी। तब तक उस्ताद गांव वालों को बुला लाया था और गांव वालों ने मिलकर निंगरूम को पुलिस के हवाले कर दिया था। इधर पाकुंजारा भी उसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई देती है। वो अपना हाथ काटकर फर्श पर कुछ साइन बनाती है और कहती है, मेरा आदेश है, मेरे सामने आओ। तभी वहां हमें एक सोल दिखाई देती है। इसका नाम अलिन है। अलिन का यहाँ के कुछ गार्ड्स ने रेप किया था जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। पाकुंजारा अलिन से कहती है, बदला लेने के लिए मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगी लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो बताती है कि यहाँ निंगरूम नाम की एक लड़की है, तुम्हें उसे मारना होगा। अपना बदला लेने के लिए अलिन राजी हो जाती है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। तब पाकुंजारा अपने हाथ का खून अलिन को पिला देती है। इससे अलिन के अंदर पाकुंजारा की पावर आ जाती है और वो और भी ताकतवर हो जाती है। इसके बाद पाकुंजारा की नजर एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है। उसे देखकर वो कुछ सोचती है। दूसरी तरफ रहमत अभी भी उसे ढूंढ रहा था जिसने उसे आवाज दी थी लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वहां कोई नहीं मिलता। इधर वॉशरूम में साइमन खुद को साफ कर रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, जिस अलिन की सोल को हमने अभी देखा उसका रेप साइमन और रहमत ने ही किया था। खैर
साइमन चारों तरफ ढूंढता है कि आवाज किसने की। वो हर टॉयलेट चेक करता है। फिर एक बाथरूम में उसे नीचे मग पड़ा दिखता है। उसे लगता है शायद मग गिरने से ही आवाज आई होगी। वो मग उठाकर बाल्टी में रखता है और आगे बढ़ता है। तभी बाथरूम से कोई उस मग को दोबारा फेंक देता है। साइमन मग को देखता है कि तभी एक भयानक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। साइमन चौंक जाता है। फिर आईने में अलिन की सोल को देखकर वो डर के मारे दौड़कर एक टॉयलेट में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर ऊपर से खून टपक रहा है। ऊपर देखता है तो वो सोल दीवार पर बैठी हुई थी। तभी सीन कट होकर अगली सुबह पर आता है। हम देखते हैं कि दारू मेंटल हॉस्पिटल आ गया है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर मार्कुम से होती है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी किसी मेंटल पेशेंट का इंटरव्यू लिया है। दारू बताता है कि उसने पहले भी एक बार ऐसा इंटरव्यू लिया था। डॉक्टर मार्कुम कहते हैं कि ये मेंटल हॉस्पिटल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। फिर दारू निंगरूम से बात करने आता है। वो देखता है कि निंगरूम को हथकड़ी पहनाकर टेबल से लॉक किया गया है। निंगरूम ने जिन लोगों को मारा था, दारू उनकी फोटोज उसके सामने रखकर पूछता है कि उसने उन्हें क्यों मारा। निंगरूम कहती है, मेरा काम इस दुनिया में घुसने वाले शैतानों को मारकर इंसानों को बचाना है। ये सुनकर वहां खड़ा एक गार्ड हंस पड़ता है। दारू पूछता है कि तुमने इंसानों को बचाने की जिम्मेदारी क्यों ली है। निंगरूम कहती है, मैं पुलिस को सब बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा कुछ नहीं बोलना चाहती। दारू कहता है, तुमने पुलिस को बता दिया वो ठीक है, लेकिन मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है। अगर तुम मुझे फिर से सब खुलकर बताओगी तो बेहतर होगा। निंगरूम कहती है, अगर मैंने पूरी कहानी बताई तो तुम यकीन नहीं करोगे। दारू कहता है, तुम मुझे यकीन दिलाओ, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं भरोसा कर सकूं। फिर वो निंगरूम को कुछ और तस्वीरें दिखाता है जिनकी बॉडी में हार्ट नहीं मिला था। निंगरूम पूछती है, हार्ट के लिए कितने लोग मारे गए हैं। दारू कहता है 4। निंगरूम बोलती है, तो अभी 3 और हार्ट्स चाहिए। दारू हैरान होकर पूछता है, हार्ट्स किस लिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का क्लीनर टॉयलेट साफ करते वक्त देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि किसी ने साइमन को मार डाला है और उसके हाथ पैर शरीर से बेरहमी से काट दिए गए हैं। और हम तो समझ ही सकते हैं कि उसे किसने मारा है। क्लीनर डर के मारे चिल्ला पड़ता है। उसकी चीख सुनकर निंगरूम समझ जाता है कि साइमन मारा गया है। वो तुरंत दारू से कहता है, मेरी मदद करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। निंगरूम टेबल से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो दारू को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे वादा करो तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं अपने वेपन के बिना उससे नहीं लड़ सकता। डर के मारे दारू हाँ कह देता है। तभी वहां मौजूद गार्ड्स निंगरूम को ले जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते निंगरूम दारू को बार बार याद दिलाता है, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी मदद करोगे। उसी वक्त पाकुंजारा आज फिर एक इंसान के अंदर से उसका हार्ट निकाल लेता है और वो उसे सफेद कपड़े में लपेट रहा होता है। तभी वहां मौजूद एक लड़के के अंदर वो शैतान घुस जाता है। लड़के के जरिए वो शैतान पाकुंजारा से कहता है कि कोई है जो निंगरूम को वो वेपन हासिल करने में मदद करेगा। उसे किसी भी कीमत पर रोको, वरना वो मुझे फिर से मार डालेगा। यहाँ क्लियर हो जाता है कि पाकुंजारा जिस शैतान को वापस लाना चाहता है, निंगरूम उसे पहले भी एक बार खत्म कर चुका है। इसके बाद उस बच्चे के अंदर से शैतान चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दारू उस्ताद से मिलने आता है और गांव में हुए उन मर्डर्स के बारे में सवाल करता है। उस्ताद कहता है कि यहाँ बात नहीं की जा सकती। वो उसे दूसरी जगह ले जाता है और सारी सच्चाई बताता है। उस्ताद उसे उसी जगह ले आता है जहाँ निंगरूम ने कत्लेआम मचाया था। वो बताता है कि उस दिन एक महिला उसे बुलाकर अपने घर ले गई थी। वहाँ वो एक छोटी बच्ची का एक्सोर्सिज्म कर रहा था। तभी अचानक निंगरूम वहाँ आया और उसने सबको मार डाला। उस्ताद जब जान बचाकर भाग रहा था तो उसने देखा कि निंगरूम उस पजेस्ट बच्ची के पिता के साथ फाइट कर रहा था। आखिरकार निंगरूम ने उस आदमी पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस फाइट के दौरान निंगरूम के पेट में भी गहरी चोट लगी। मैं बुरी तरह डर गया और भागकर गांव वालों को वहां ले आया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिस घर में मैं गया था वहां कोई घर था ही नहीं। तभी हमने पाकुंजारा को देखा जो दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने खून से एक बांस पर कुछ लिखा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ हारी जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि वो बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ रहा है। वो चाहकर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो इसके बाद अचानक पाकुंजारा आता है और उस्ताद के अंदर से उसका हार्ट निकाल लेता है। और थोड़ी देर पहले हमने पाकुंजारा को बांस पर खून से जो लिखते हुए देखा था वो असल में एक माया जाल था, ताकि हारी जंगल से बाहर न जा सके। इधर दारू भी जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है। दारू उससे पूछता है, मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? मुझे रास्ता दिखाओ। वो लड़की हाथ के इशारे से एक रास्ता दिखाती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी लड़की आ जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो उससे कहती है, यहाँ से जल्दी भागो। दूसरी तरफ हम निंगरूम को देखते हैं। वो अब यहाँ से भागने का फैसला करता है। रूम से बाहर निकलने के लिए वो वेंटिलेशन में घुस जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखता है कि एक गार्ड किसी लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है। निंगरूम तुरंत नीचे कूदता है और उस गार्ड को मारना शुरू कर देता है।
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रहमत और एक और आदमी वहां आ जाते हैं। वो निंगरूम को पकड़कर वापस कैद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दारू फिर से निंगरूम से मिलने आता है। आज उसके साथ जो भी हुआ वो निंगरूम को सब सच सच बता देता है। तभी निंगरूम उसे असली सच्चाई बताती है। वो कहती है, मैं एक डीमन हंटर हूँ। पाकुंजारा जिस शैतान को वापस लाना चाहती है उसे मैं एक बार मार चुकी हूँ, लेकिन पाकुंजारा जानती थी कि उसे दोबारा कैसे जिंदा किया जाए और वो अब वही कर रही है। इसके लिए पाकुंजारा को इंसानी हार्ट्स चाहिए। वो ऑलरेडी 5 हार्ट्स जमा कर चुकी है और अगर मुझे मेरा वो वेपन नहीं मिला तो मैं किसी भी हाल में पाकुंजारा को नहीं रोक पाऊंगी। तुम्हें वो वेपन वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, पाकुंजारा जिनका हार्ट निकाल रही है वो सब अलग अलग धर्मों के रिलीजियस लीडर्स थे। इसी मकसद से पाकुंजारा ने हरी को फंसाने की कोशिश की थी, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन निंगरूम की वजह से उस बार हरी बच गया था। खैर, इधर आर्यू फोन करके दारू को बताता है कि हरी की लाश मिली है। ये सुनते ही दारू वहां से निकलकर आर्यू के पास चला जाता है। दारू आकर देखता है कि हरी की बॉडी के अंदर हार्ट नहीं है। तब दारू को समझ आ जाता है कि निंगरूम ने जो भी कहा था वो सब सच था। इधर मेंटल हॉस्पिटल में हम उस गार्ड को देखते हैं जो फिर से उस लड़की का रेप करने जा रहा था, लेकिन इस बार उसका सामना अलिन की सोल से होता है। वो गार्ड डर के मारे भागने की कोशिश करता है। तभी रहमत भी वहां आ जाता है। अलिन को देखकर रहमत बुरी तरह डर जाता है। वो डरकर एक अलमारी में छिप जाते हैं, लेकिन अलिन वहां आकर पहले उस गार्ड को मार डालती है। फिर वो रहमत के हाथ पैर खींचकर शरीर से अलग कर देती है और उसे बहुत तड़पा कर मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकुंजारा उस मुर्दा घर मॉर्ग में आ गई है, जहां सबकी लाशें रखी हैं। वहां पाकुंजारा खून से कुछ लिखती है और चली जाती है। इधर दारू को निंगरूम के हाथों मारे गए एक शख्स की बॉडी के पेट में वो हथियार मिल जाता है जिसके बारे में निंगरूम ने बताया था। दारू पेट के अंदर से वो हथियार निकालता है और अपने पास रख लेता है। थोड़ी ही देर बाद मुर्दा घर में जितनी भी डेड बॉडीज थीं, वो सब जिंदा हो जाती हैं। वो दारू और आर्यू को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो दोनों उन डेड बॉडीज का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दारू बड़ी मुश्किल से रूम से बाहर निकलता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन आर्यू अंदर ही फंसा रह जाता है और ये मुर्दा लोग पाकुंजारा के उसी सिंबल की वजह से जागे हैं। उधर एलिन की सोल को देखकर मेंटल हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को सेफ्टी के लिए सेल से बाहर निकाला जा रहा था। तभी निंगरूम कहती है, तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो, मैं इसे देख लेती हूँ। मतलब निंगरूम अलिन की बात कर रही थी। आपको याद होगा कि पाकुंजारा ने अलिन को निंगरूम को मारने का काम दिया था। यहाँ उनके बीच भयंकर फाइट होती है, लेकिन निंगरूम अलिन के सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि अपने उस वेपन के बिना वो इस शैतान को हरा नहीं सकती थी। इसी बीच पाकुंजारा भी हॉस्पिटल आती है और उस प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ ले जाती है। तब भी निंगरूम और अलिन के बीच फाइट चल रही थी। तभी दारू वहां आता है और वो वेपन निंगरूम के हाथ में दे देता है। वेपन हाथ में आते ही निंगरूम एक ही वार में अलिन का सिर धड़ से अलग कर देती है। साथ ही निंगरूम के हाथ से सारे जख्म के निशान गायब हो जाते हैं। निंगरूम को अब अपनी असली पावर वापस मिल चुकी है। दूसरी तरफ पाकुंजारा उस प्रेग्नेंट औरत को यूज करके डीमन को वापस लाने का रिचुअल शुरू कर देती है। तभी उस प्रेग्नेंट महिला के पेट में कुछ हलचल होती दिखाई देती है, मतलब शैतान अब पेट से बाहर आने वाला है। ठीक उसी वक्त निंगरूम वहां पहुंचती है और पाकुंजारा को लात मारकर नीचे गिरा देती है। तब पाकुंजारा फिर से अपने हाथ के खून से फर्श पर कुछ लिखती है और शैतान से कहती है, मुझे कुछ देर के लिए अपनी ताकत उधार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान पाकुंजारा को अपनी पावर दे रहा है। फिर उनके बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन अब निंगरूम पाकुंजारा का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इधर हम देखते हैं कि उस प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़कर एक हाथ बाहर आ रहा है। तभी मौका पाकर पाकुंजारा चालाकी से निंगरूम के हाथ से उसका वेपन गिरा देती है, लेकिन तभी दारू वहां आता है और वो वेपन उठा लेता है। जब पाकुंजारा निंगरूम को मारने ही वाली होती है, दारू अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है और वेपन निंगरूम के हाथ में दे देता है। वेपन वापस मिलते ही निंगरूम पाकुंजारा पर वार करती है, जिससे तुरंत ही उसके अंदर से शैतानी ताकत निकल जाती है। ठीक उसी वक्त उस प्रेग्नेंट महिला के अंदर से वो शैतान पूरी तरह बाहर आ जाता है। ये देखकर पाकुंजारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन निंगरूम अपने वेपन से उस शैतान को फिर से मार डालती है। इसके बाद निंगरूम घायल दारू के पास जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकुंजारा वहां से गायब हो जाती है। शायद वो फिर से उस शैतान को वापस लाने की कोशिश करेगी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दारू किसी तरह जिंदा बच गया था और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।